नमस्कार दोस्तों, ये यूपी यूएमएस के लिए मैं स्पेशली जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं सोशल वर्क से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में। तो ये मैं साइकियाट्रिक नर्सिंग से मैंने कुछ कंटेंट लिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके लिए रेलेवेंट था, इसीलिए ये कंटेंट लिया है। तो इसमें से मैं कोशिश करूँगा लगभग 50 क्वेश्चन कवर करूँ, क्योंकि काफ़ी डिटेल में है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही नॉलेज आपको देगा ये। और आप अपने एग्ज़ाम में इसको देखेंगे भी कि आपने जो भी प्रीवियस एग्ज़ाम दिए हैं उसमें से क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं। द IQ ऑफ एन 8 year old विद अ मेंटल एज ऑफ 10 इज। तो कैसे निकालेंगे? 8 इंटेलिजेंस एज और एक्चुअल एज, जिसको क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं, वो नीचे होता है। तो IQ इक्वल टू MA/CA आपने देखा होगा। तो 8/10 इंटू 100, तो इसका IQ आ गया 80। तो ये फॉर्मूला है। तो बेसिकली ये आपको निकालने के लिए तो नहीं पूछेगा, बट ये जरूर याद रखिए, IQ का फॉर्मूला जो है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, यानी जो एक्चुअल एज होता है उसको क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं, इनटू 100, ये जो है फॉर्मूला है। अल्फ्रेड बीनेट इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो IQ टेस्ट से, जो कि आज मैंने आपको कराया था आई थिंक, हाँ, मॉर्निंग वाले वीडियो में। तो अल्फ्रेड बीनेट टेस्ट जो है वो क्या है, IQ टेस्ट के लिए है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशेंट इन केस ऑफ एम्बेसिल। तो ये क्या रेंज है? ये 25 to 49। Imbecile means weak minded. It includes people with an IQ of 26 to 50 above। idiot IQ is good 0 to 25। ये खैर इंडिया का जो टर्म है ना, ये इंडिया में यूज नहीं होता है, तो इसको आप स्किप कीजिए। इंडिया में माइल्ड माइल्ड मॉडरेट सीवियर प्रोफाउंड यूज होता है। Which of the following categories of children with mental retardation is referred to as a trainable group। तो trainable group में कौन आता है? Moderate mental retardation, यानी जो 75% तक काउंट होता है। माइल्ड होता है 50% तक काउंट, मॉडरेट होता है 75, और 90% तक सीवियर होता है, प्रोफाउंड 100%। तो जो मॉडरेट लेवल तक होता है उसको ट्रेनिंग के माध्यम से उसको थोड़ा बहुत काम सिखाया जा सकता है, वो अपने दैनिक दिनचर्या को जी सकता है। इसमें देखिए IQ रेंज भी दिया है, माइल्ड रिटार्डेशन 50 to 70, एडुकेटेबल एंड मेंटली रिटार्डेड, मॉडरेट 35 to 50। ये IQ रेंज है, परसेंटेज नहीं है। ट्रेनेबल एंड मेंटली रिटार्डेड। उसके बाद में सीवियर का 20 to 35, यानी जिसका IQ स्कोर 20 to 35 आता है वो कस्टोडियल मेंटली रिटार्डेड में आता है, और बिलो 20 जो उसको प्रोफाउंड यानी 100% बोलते हैं, वो कस्टोडियल में आता है। A 16 years old male on IQ testing has a mental age of 9 years। He has। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये आएगा माइल्ड में। तो ये कैटेगरी आप देख सकते हैं, IQ रेंज का दिया हुआ है और फिर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। क्यों? आप फॉर्मूला आपको पता ही है, IQ इक्वल टू MA/CA इंटू 100। तो MA/CA इंटू 100 ये B है। इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट टेल्स अबाउट, क्या बताता है इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट? मेंटल एज रिलेशन टू क्रोनोलॉजिकल एज। नॉर्मल IQ लिमिट इज क्या है? नॉर्मल की IQ की जो लिमिट है उसको कंसीडर किया जाता है 90 to 103। ये IQ वाला आप इसमें कैटेगरी में देख लेंगे। अ बॉय हैज IQ ऑफ 45, ही शुड बी क्लासिफाइड एज। तो 45 IQ है अगर, तो वो किस में आएगा? 42, 40, 54 मॉडरेट में। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मिसकंसेप्शन अबाउट मेंटल इलनेस एक्सेप्ट। मेंटल इलनेस के को लेके कौन सा मिसकंसेप्शन है? मेंटल इलनेस इज क्यूरेबल, ये एक सही बात है। बाकी सब मेंटल कैन क्योर मेंटल, मेंटल इलनेस इज काज्ड बाय सुपर नेचुरल पावर्स, मेंटल इल पेशेंट आर डेंजरस। ये तीनों चीज क्या है? मिसकंसेप्शन यानी भ्रांतियां हैं। तो एक ही सही है, मेंटल इलनेस इज क्यूरेबल। When assessing the self-care abilities of child with an IQ score of 30, what does the nurse expect from the child? So full supervision is required, but may be able to perform simple clean skills। कुछ skills होती हैं जो जिसका IQ score 30 है, वो लगभग लगभग मॉडरेट वाले में आएगा, सीवियर में आएगा। तो कुछ स्किल्स है फिर भी वो कर सकता है अपना छोटा मोटा काम। हु इज रिकॉग्नाइज एज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। तो फादर ऑफ साइको एनालिसिस सभी आपको पता ही है, सिगमंड फ्राइड, अपने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। सिगमंड फ्राइड वाज एन ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट। तो हम या ये भी ध्यान देना है कहाँ के हैं, ऑस्ट्रिया के हैं, न्यूरोलॉजिस्ट थे। एंड द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस, अ क्लिनिकल मेथड फॉर ट्रीटिंग साइकोपैथोलॉजी थ्रू डायलॉग बिटवीन अ पेशेंट एंड
and a psychoanalyst. Freud was born to Galician Jewish parents in the Moravian town of Freiburg in the Austrian Empire. He qualified as a doctor of medicine in 1881 at the University of Vienna. According to him, psychosexual development is a central element of the psychoanalytic sexual drive theory. तो ये भी ध्यान देना, सेक्सुअल ड्राइव थ्योरी भी सिगमंड फ्राइड का है, साइकोएनालिटिक थ्योरी भी सिगमंड फ्राइड का है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी भी इन्हीं का है. He is a developer of psychosexual development theory. This is a method of therapy in which the patient talk about experiences early childhood and dreams. तो ड्रीम मैकेनिज्म भी सिगमंड फ्राइड का है. और इड ईगो सुपर ईगो जो आइसबर्ग्स ऑफ माइंड दिया है उन्होंने दिया है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस इन्होंने ही दिया है. तो इस तरीके से इनका बहुत बड़ा रोल हो जाता है साइकियाट्री में. हु यूज द टर्म साइको एनालिसिस टू डिस्क्राइब द थियरी ऑफ माइंड एंड सिस्टम थेरेपी. तो ये आपको पहले से ही पता है कि सिगमंड फ्राइड है. हु डेवलप्ड द थियरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट? सिगमंड फ्राइड. According to Freud, which part of the personality is activated by the principle of reality? Reality principle पे कौन होता है? id, ego, super ego. हमने बताया था बिलीव होता ही नहीं है, तो क्या होता है? ईगो. id होता है प्लेजर प्रिंसिपल पे, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे, सुपर ईगो मोरल प्रिंसिपल पे. ये पहले से हमने डिस्क्राइब किया हुआ है. इम्पल्सिव बिहेवियर इज ड्राइवन बाई. तो इम्पल्सिव बिहेवियर कहाँ से ड्राइवन होता है? id से होता है. यानी इम्पल्सिव मतलब अचानक से फैसला लेना, कुछ भी गुस्से में कर देना, तोड़फोड़ कर देना, ये सब इम्पल्स में आता है. सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी एज डिस्क्राइब्ड बाय सिगमंड फ्राइड आर id, ego, super ego. The part of mind that distinguishes right from wrong and acts as censor of behavior is called. तो ये सुपर ईगो. सुपर ईगो में सारी चीजों की क्या गलत है क्या सही है इस चीज को देख के करता है. साइकोएनालिटिक थेरेपी वाज डेवलप्ड बाय द साइकोएनालिटिक सिगमंड फ्राइड. Exclusive of unwanted or unpleasant experiences, emotions or ideas from conscious awareness is repression. Exclusive of unwanted or unpleasant experiences, emotions or ideas from conscious awareness is repression. Regression is a defense mechanism leading to the temporary or long-term reversion of the ego to an earlier stage of development rather than handling unacceptable impulses in a more adaptive way. तो ये डिफेंस मैकेनिज्म आता है रिग्रेशन. उसके बाद में according to Freud's psychological development theory, an infant in the first year of his or her life experiences a feeling of breastfeeding, suction, finger or mouth suck. What stage is it? तो ओरल स्टेज जिसको बोलते हैं, जो आपने वो स्टेजेस पढ़े हैं ना, ओरल एनल लेटेंसी फैलिक जेनाइटल, ओरल एनल फैलिक लेटेंसी जेनाइटल. तो ये जो स्टेजेस पढ़े हैं, तो ओरल स्टेज का इन्होंने बताया है कि इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो सारी जो प्लेजर लेता है वो मुंह से लेता है, चाहे वो ब्रेस्ट सकिंग करता हो. आप देखते होगे इस स्टेज में बच्चा हर कुछ सामान उठा के मुंह में डालता है. जो ओरल स्टेज होता है वो 0 से 1 साल के बच्चे में होता है. चिल्ड्रन derive pleasure from oral activities including sucking and tasting. They like to put things in their mouth. अभी जो हमने बताया वही चीज में लिखा. एनल स्टेज 1 to 3 years old. इसमें देखा होगा कि बच्चा खूब पॉटी भी करेगा तो धीरे धीरे करेगा, यूरिन भी करेगा धीरे धीरे करेगा, और उसी में कभी कभी बच्चा जो है बैठा भी रहता है. चिल्ड्रन बिगिन पॉटी ट्रेनिंग, और इसी टाइम जो है ट्रेनिंग भी उसको दिया जाता है कि कैसे पॉटी किया जाता है. फेलिक स्टेज 3 to 6 years, और इसी में इलेक्ट्रा और ओडिपस कॉम्प्लेक्स भी डेवलप होता है. ठीक है, इलेक्ट्रा ओडिपस कॉम्प्लेक्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है. बॉयज आर मोर अटैच्ड टू देयर मदर while गर्ल्स आर मोर अटैच्ड टू देयर फादर. तो ये दोनों होता है, बट इसमें इलेक्ट्रा कौन है और ओडिपस कौन है. लेटेंसी स्टेज से 6 साल से लेके पबर्टी तक होता है. चिल्ड्रन स्पेंड मोर टाइम एंड इंटरेक्ट मोस्टली विद सेम सेक्स peers. और जेनाइटल स्टेज बियॉन्ड पबर्टी, इंडिविजुअल आर अट्रैक्टेड टू अपोजिट सेक्स peers. द कॉग्निटिव चेंजेस ड्यूरिंग ओल्ड एज मोस्टली अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट. तो सबसे ज्यादा अफेक्ट जो होता है वो मेमोरी होता है. द बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस विच आर मोस्ट अफेक्टेड बाय एज. जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो मेमोरी वीक होने लग जाती है, और कभी कभी ये चीज जो है डिमेंशिया में भी कन्वर्ट हो जाता है. नाइदर ऑफ दीज आर यूनिटरी फंक्शन हाउएवर, एंड एविडेंस सजेस्ट दैट some aspect of attention and memory hold up well with age while others show significant declines, which is the overall priority goal of inpatient psychiatry treatment. तो स्टेबलाइजेशन एंड रिटर्न टू द कम्युनिटी. जब भी पेशेंट को एडमिट किया जाता है, तो अब जब से कम्युनिटी साइकियाट्री आया है तब से इस पे फोकस रहता है कि उसका उपचार करो, जब इम्प्रूवमेंट आए तो उसको उसकी फैमिली में वापस रिस्टोर करो. अदरवाइज क्या होता है कि अगर लगातार उसको 2 4 6 महीने आप हॉस्पिटल में रखे रह जाते हो, तो उसकी जो फैमिली की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उससे वो कट जाता है. फैमिली से जो अटैचमेंट होता है वो उसका कट डाउन हो जाता है.
तो इसीलिए कम्युनिटी में रहते ही इसको ट्रीट करना है। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट मतलब आप माल अडाप्टिव फंक्शनिंग को बच्चे में जो है उसको अडाप्टिव फंक्शनिंग पे रिप्लेस करने के लिए उसको कुछ जो आप चॉकलेट्स देते हो तो उसमें फिर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का टेक्निक यूज होता है, वो तरह तरीके के रीइंफोर्स होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि सेकेंडरी रीइंफोर्स कौन सा है, तो प्रेजिंग द चाइल्ड ऑन कंप्लीटिंग टास्क, उसके जो है जो उसको टास्क दिया गया है उसको अगर वो कंप्लीट करता है तो उसको शाबाशी देते हो, तो ये सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट है। Reinforces are stimuli that increase the rate of probability of the responses that precedes work toward the satisfaction of physiological needs. Secondary reinforcer is one which has acquired characteristics of reinforcer because of the organism experience with the environment. We frequently use money, praise, and grades as reinforcers called secondary reinforcers. और सेकेंडरी इन्फोर्सर्स में क्या है, सोशल री इन्फोर्सर, टोकन्स और एक्टिविटीज जो टोकन इकोनॉमी की बात करते हैं कि उसको टोकन देते हैं कि अगर एक काम अच्छा किया तो एक टोकन, दो काम अच्छा किया तो फिर से एक टोकन, और वो जब टोकन कलेक्ट कर लेता है तो उसको बताते हैं कि अगर 10 टोकन हो जाएगा तो तुम्हें या आइसक्रीम खिलाएंगे, 20 टोकन हो जाएगा तो तुम्हें बाहर घुमाने ले जाएंगे। तो ये सेकेंडरी री इन्फोर्सर्स है। The type of personality where the person has altering periods of elation and depression, तो साइक्लोथिमिक बोलते हैं इसमें, जो है एक साइकिल में चलता है, मूड जो है चेंज होता रहता है, इसको साइक्लोथीमिया भी बोलते हैं। क्राइटेरिया फॉर सब्सटेंस डिपेंडेंस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो डेवलपमेंट ऑफ मोटिवेशन टू क्विट बिहेवियर, तो इसी में जो एक थेरेपिस्ट का काम होता है, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है एमईटी। एमईटी मतलब मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी। किसी को भी अगर डिपेंडेंस में है वो, चाहे वो अल्कोहल का हो, चाहे वो ड्रग्स का हो, या किसी भी अदर चीज़ का भी डिपेंडेंस है, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसके विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना, जिससे वो उस चीज़ को छोड़ने के लिए मोटिवेट हो सके। तो DSM-5 criteria for substance use disorder: hazardous use, social or interpersonal problems related to use, neglected major roles to use, withdrawal and tolerance. विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सनालिटी टेस्ट, तो इसमें पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो TAT है, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, इसको इससे पर्सनालिटी जो है असेस किया जाता है। स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट आप लोगों को बताया था IQ टेस्ट है, बेसलर स्केल भी IQ है, भाटिया बैटरी और परफॉर्मेंस टेस्ट ये भी IQ टेस्ट है। A boy who is very poor in his study was not scolded by his father when he secured a pass mark in his exam. This example of, तो ये क्या होगा कि एक बच्चा है जो बहुत ही पढ़ाई में कमजोर है, लेकिन उसके फादर जो है उसको स्कॉल्ड नहीं करते, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आएगा। नेगेटिव कैसे होगा, इज अ मेथड दैट कैन बी यूज टू हेल्प टीच स्पेसिफिक बिहेवियर्स। The given case is an example of negative reinforcement. Positive reinforcement में is a process of encouraging, जब encourage करते हैं तो वो पॉजिटिव में आता है, बट जब उसके गलत बिहेवियर पे उससे कोई अच्छा सामान छीन लेते हैं या उसके अच्छा सामान उससे उसको अलग कर देते हैं तो उसको नेगेटिव reinforcement में रखते हैं। The defense mechanism used by a lady who is unable to bear a child engages self in working with children, तो ये क्या होगा, sublimation। Hatred, curiosity, self-determination, composition are example of instincts. X is facing the problem and the attempts to find a single correct answer to the problem identify the type of thinking. तो ये क्या होगा, convergent thinking. The type of motivation that is concerned with the inner gratification and feeling of fulfillment is called, इसको क्या बोलेंगे, the type of motivation that is concerned with the inner gratification and feeling of fulfillment is called intrinsic motivation, जो आपके अंदर से आपको मोटिवेट करता है किसी काम को करने के लिए। तो द एक्ट ऑफ बीइंग मोटिवेटेड बाय इंट्रिंसिक फैक्टर्स टू परफॉर्म सर्टेन टास्क एंड बिहेवियर्स इज कॉल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। Intrinsic motivation is a type of motivation which refers to the internal driving state motivating an individual to behave a specific way. Thinking is a mental process that deals with thoughts and ideas. All behaviors can be said to be a response to stimulus. A child is not giving his toys to other. This type of play is parallel play. I don't care attitude of a student demonstrates his or her क्या होगा, डिफेंस। पियाजे स्टडीज आर कंसर्न्ड, किस पे इनका स्टडी कंसर्न, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे था। तो ये जो जीन पियाजे थे वो स्विस के साइकोलॉजिस्ट थे एंड जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी थे। ही इज मोस्ट फेमस फॉर हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे स्टडीज आर कंसर्न्ड विद इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट।
अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज ऑफ प्री स्कूलर इज, तो प्री स्कूलर किस में होता है, जो फॉर्मल है, कंक्रीट ऑपरेशनल है, प्री ऑपरेशनल ऑपरेशनल है, उसमें से कौन सा स्टेज आएगा, ए यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में आएगा। The components of self-concept is the following except behavior. Which terms describe the development in the head to tail direction? तो head to tail direction जो होता है वो cephalocaudal trend बोलते हैं, जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है। Cephalocaudal trend is proceeding or occurring in the long axis of the body, especially in the direction from head to tail. The fat loss occurs during childhood or adolescence, affecting the face, neck, arms, thorax, and upper abdomen in a cephalocaudal fashion. Who made valuable contribution to insightful learning? तो लर्निंग इंसाइटफुल लर्निंग के लिए कोहलर। The method of helping the individual by encouraging him to discover the reason for his behavior is called individual psychotherapy. Which is the problem defining phase of interpersonal relationship as per Peplo's theory? तो Peplo's theory में orientation phase. Which power used in this situation when the manager gives incentive to one employee for extra effort on a new project? तो ये होगा reward. A ward in charge starts awarding the best nurse every month. What appreciation is the doing? ये motivation के लिए होता है. It is a method by which the human being able attend to harmony of the inverse. ये recreational therapy में. Writing about produced moments is an exercise to promote self-esteem. The child at 15 month shows the फॉलोइंग लैंग्वेज डेवलपमेंट एक्सेप्ट, तो जो 15 मंथ का होता है तो क्या एंजॉय लिसनिंग टू सिंपल स्टोरीज, ये नहीं करता। लुक एट एडल्ट्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग, फॉलोज अ वन स्टेप कमांड विदाउट गेस्चर, अंडरस्टैंड 100 to 115 वर्ड्स। इससे ज्यादा नहीं कर पाता है 15 मंथ का बच्चा, ऐसा थोड़ी है वो जो है कहानियां सुनना पसंद करेगा। मैक्स Max Wertheimer and his colleagues founded a school of psychology। उस कौन साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो वो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कौन जो प्रणेता है, मैक्स वर्दीमर एंड हिज कलीग्स फाउंडेड साइकोलॉजी कॉल्ड गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या है? द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। द स्कूल वाज फाउंडेड बाय मैक्स Wertheimer and his co-workers in Austria and Germany. The beginning of the 20th century, Gestalt psychology emphasized the organism perceive whole patterns or configuration and not just individual components. The scene is sometimes summarized using the proverb. According to Gestalt's theory, proximity, parity, shape determines the ground continuity, closer and on the connection. Name the author who founded psychoanalysis. तो psychoanalysis सिगमंड फ्राइड ने दिया। तो ओवरऑल जो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे वो सिगमंड फ्राइड के थे। एक दो क्वेश्चन और भी कर लेते, 60 तक कर ले। वो प्रपोज थियरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? एक लर्निंग थियरी है इवान पावलो का। इवान पावलो प्रपोज द थियरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग इज आल्सो नोन एज पेवेलियन Pavlovian conditioning. According to this theory, two stimuli are linked together to produce a newly learned response in a person or animal. This theory refers to a learning process in which biologically potent stimulus is combined with a previous neutral system stimulus. Who has developed the theory of emotional development? तो इमोशनल डेवलपमेंट की theory किसकी है? एरिक एच एरिक्सन, यानी एरिक एरिक्सन की। एरिक एरिक्सन डेवलप्ड theory of emotional development। तो एरिक एरिक्सन का और एक है, आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में बताइए जो सबसे ज्यादा पर्सनालिटी डेवलपमेंट की theory इनकी फेमस हो कौन सी है। Which of the following is the correct statement with the reference of learning by insight? तो learning by insight के problem solving happens suddenly by understanding relationship between the parts of a problem. Piaget stage of cognitive development for the 7 to 11-year-old is the period of, ये क्या होगा? concrete operation. Child smiles at familiar person at the age of, smile कब करता है? 2 मंथ में बच्चा जो है सोशल लर्निंग करने लग जाता है। एज सोशल डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, और एज क्या है? 2 मंथ में सोशल मेमोरी, टॉकिंग टू पीपल, लिविंग टुगेदर एंड स्माइलिंग। 3 मंथ में रिकॉग्नाइज मदर, इंडिकेट्स हंगर। 6 मंथ में रिएक्शन टू स्ट्रेंजर्स। 9 मंथ में टू गेस्चर बाय 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 वेविंग हैंड्स व्हेन टॉट। 12 मंथ में अटेम्प्ट टू वॉक टू रिस्पॉन्ड टू कॉल। 15 मंथ में ओपनिंग ऑफ गॉज।
18 मंथ में इमिटेशन ऑफ पेरेंट्स एक्शन, एंड ये 2 इयर्स होगा आई थिंक। स्पीकिंग ऑलमोस्ट ऑल वर्ड्स, टॉकिंग, आस्किंग फॉर फूड, प्लेइंग विद फैमिली मेंबर्स, तो ये 2 इयर्स होगा, नॉट 2 मंथ्स होगा। नेक्स्ट है विच पीरियड ऑफ द एज इज कंसिडर्ड एज प्री ऑपरेशनल स्टेज इन पियाजे थ्योरी, तो प्री ऑपरेशनल जो है वो 2 to 7 ईयर्स। सेंसरी मोटर 0 से 2 साल तक का माना जाता है, ये रट लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। सेंसरी मोटर जो स्टेज है 0 to 2 ईयर्स, प्री ऑपरेशनल 2 to 7 ईयर्स, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 ईयर्स, फॉर्मल ऑपरेशनल 12 ईयर्स ओल्ड एंड ओल्डर। तो सबसे पहला है सेंसरी और लास्ट में है फॉर्मल, और दूसरे पे प्री ऑपरेशनल और तीसरे पे कंक्रीट ऑपरेशनल। द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस induced by conditioning and skilled use of suggestions is known as hypnosis। hypnosis जिसको बोलते हैं सामने वाले को सम्मोहित कर लेना। The family plays an important role in the emotional development of the person because it helps person to learn identity and role। The client with antisocial personality, तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी जनरली अनेबल टू पोस्टपोन ग्रेटिफिकेशन, उसको तुरंत चाहिए, इड में उस पर ज़्यादा होता है, जो इड वाला कॉन्सेप्ट है, क्या नाम है, प्लेजर प्रिंसिपल, वो ज़्यादा होता है, उसको ज़्यादा नियम कानून नहीं बता सकते। इमोशन इफेक्ट्स आवर बॉडी एंड माइंड इफ इट रिकर्स एंड रिमेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो 60 क्वेश्चन हो गए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, या इतना आपके लिए सफिशियंट है, जो मेजर क्वेश्चन थे वो कवर हो गए हैं। तो फिर दूसरे और टॉपिक पे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आगे के लिए, जब कभी कोई और एग्ज़ाम होगा तो उसमें और इसमें से फ़िल्टर करके, क्योंकि कुछ इसमें नर्स के क्वेश्चन हैं जो कि स्किप करने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।